और मैं ये घोषणा करता हूँ कि खड़गवान में 2024 इलेक्शन आ रहा, बीजेपी का वोट मैं बाइकआउट करता हूँ। इतना हमें कोई आश्वासन नहीं देंगे, हमारे बीच में नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं नितिन सैनी। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज़ BBN। साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है कि शिक्षा के माध्यम से आदमी कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन अगर शिक्षा का स्रोत या विद्यालय, स्कूल, कॉलेज ना हो तो क्या होगा? सीधा सा अर्थ है कि क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा। आज शिक्षा के मुद्दे पर ही हम बात करेंगे। शिक्षा के बारे में हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्र में शिक्षा के क्या क्या स्रोत हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री राम योगीनाथ, श्री राम सर्वे समाज। हमारे यहाँ 15,000 की आबादी है खड़गवान में। इससे पहले हमारे महिपाल BSP से बने, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने इंटर कॉलेज दिया, उन्होंने अपने यहाँ पूछवा दिया। इसके बाद हमारे कृषि मंत्री धर्म सिंह मंत्री रहे, उन्होंने नहीं दिया। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ लड़कियां परेशान हो रही है, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे फीस मनमानी ली जा रही है, लुटेरे हो रहे, चोर हो रहे यहाँ पे। स्कूल, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो हमारी बच्चियों को कोई वो सुविधा दे सके। रास्ते में जाती है, पैदल को रास्ता है, बेटा जाती है, कोई नकुड़ जाती है। हम अपने मुकेश विधायक से भी प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे खड़गवान में स्कूल दिया जाए। हमारे यहाँ प्रधान ओमपाल खान साहब, उनकी भी बात कोई विधायक नहीं मान रहा, न उनकी कोई सुनवाई हो रही। इस लड़ाई को मैं योगीनाथ तक पहुंचाऊंगा और इसका वादा मेरा है, ये वादा मेरा है कि यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। बहुत बढ़िया जी। तो इन्होंने बताया कि इनके जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी स्कूल की मांग उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम किसी और से बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब खान है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो कितनी दूरी का सफर तय करके स्कूल में जाते हैं? यहाँ प्राइमरी स्कूल 8वीं तक का है। उसके बाद बच्चों को सोचना पड़ता है कि सहारनपुर एडमिशन ले या नकुड़ एडमिशन ले। और कुछ बच्चे और बच्चियाँ ऐसे हैं गरीब कि वो 8वीं करने के बाद आगे पढ़ नहीं पाते। हमारी पिछले कई वर्षों से मांग है कि खेड़ा में इंटर कॉलेज बनना चाहिए, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि इस खेड़ा के चारों तरफ देहात बहुत है और सेंटर ये है। धोराला है, मोहद्दीपुर है, जाजवा है, नरियाली है, नरियाला है। यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है सर्वे समाज को। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम भी यहाँ 8वीं करने के बाद हमने जब इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर में एडमिशन लिया तो हम इतने जाते थे सहारनपुर पढ़ने के लिए। उस टाइम सवारी की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त स्कूल बंद हो जाता था। बताइए, आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए या उनका पालन पोषण करे। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी है कि गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए लाचार है कि वो पढ़ाई। चलिए देखिए, फीस का तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा, लेकिन अगर स्कूल ही ना हो तो क्या हो? स्कूल ही ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। खेड़ा अफगान के अंदर ऐसे ऐसे होनहार लड़के और लड़कियां हैं जो देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से वंचित हैं। वो तो हम और किसी से अपनी राय जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है। तो यहाँ खेड़ा अफगान में स्कूल की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पे 8वीं तक स्कूल है प्राइमरी। उसके बाद स्कूल की कोई यहाँ पे पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उसके बाद जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, किसी का स्कूल का टाइम निकल जाता है, गेट बंद हो जाता है। और भी सबसे बड़ी परेशानी ये है, जब उनका एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उनको सबसे पहले सवेरा उठना पड़ता है। अगर यहाँ पे इंटर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो तो यहाँ पे इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि शिक्षा उनको अच्छे से मिलेगी। और शिक्षा ही जीवन, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जी, तो आपने सुना, सलमान जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, यहाँ स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है? स्कूल यहाँ है, नहीं है, क्या है? हमारे तो कहना यह है कि बच्चे बिरान है। यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है, सरकारी में पढ़ा हुआ, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। कितने 10वीं और 12वीं तक के कितने हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज है यहाँ पे? यहाँ तो इंटर कॉलेज है 8वीं तक, एक भी नहीं है। तो सही मायनों में तो एक भी नहीं है भी तो इतना है कि वो वहाँ पढ़ाइयाँ ही नहीं है। और जो है, जो किताबें भी हैं सरकारी स्कूलों की, उन पर भी पर्चा लगा के उन प्राइवेट स्कूलों में वो कर रहे हैं कि इतने की किताब है, ये इतने की किताब है। एक पहली कक्षा का जो किताब है वही 1200 रुपये में बांध रहे उसका। बताओ, बस्ता एक बच्चा अगर 4 साल का 5 साल का है
तो ये देख लो 1500 रुपए में उसका बस्ता बन रहा, इतनी चोर बाजारी हो रही है। तो आपने सुना अगर पहली क्लास फर्स्ट में बच्चा आता है तो करीब 1500 से 2000 रुपये तक का उसका बैग बनता है। उसके बाद उसकी महीने भर की साल भर की फीस रहती है। उसके बाद तमाम खर्चे हैं, लेकिन खर्चे भी तब होंगे अगर स्कूल होगा। स्कूल ही ना होगा तो और बड़ी समस्याएं होंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान है। तो स्कूल यहाँ नहीं है खेड़ा अफगान में, इसके लिए आपने कभी कोई प्रयास किया स्कूल लाने के लिए? जी हाँ, हमने कई बार प्रयास किया। पिछली बार जब अनवर प्रधान जी थे यहाँ पे, उनकी अहलिया, तो उस वक्त बहुत कोशिश की गई। तो हमें ये बता दिया गया ऊपर से कि जी 5 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, वहाँ पे स्कूल बनेगा। और यहाँ तक 5 किलोमीटर बैठ नहीं रहा उनके हिसाब से, वो बैठ रहा था जहाज़ के पास। वो कह रहे थे कि वहाँ पे बनाओ, और वहाँ पे कोई जगह नहीं थी इस तरह की। तो अब पता लगा कि वहाँ पे कोई जगह है इस तरह की। तो मेरे तो ये दरख्वास्त है योगी जी से ख़ास करके कि हमारे यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्कूल बनाया जाए, ताकि बच्चों को ये मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो आज भी यहाँ से बच्चे 10वीं और 12वीं में जब एडमिशन लेते हैं तो यहाँ से कितनी किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करते हैं और अपने स्कूल में जाते हैं? 5-7 किलोमीटर कम से कम दूर। कभी नगुड़ जाएंगे, कोई कपूरी से आता है, नरियाली आते हैं, धुराले से आते हैं बच्चे बच्चियाँ। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लड़कियों को ज़्यादा परेशानी करनी होती है। तो आपने सुना गांव वालों की एक समस्या है कि गांव में स्कूल नहीं है और स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें बसों में गाड़ियों में धक्के ना खाने पड़े, परेशान न होना पड़े। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को लेकर उनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है आपका? श्रीपाल। अच्छा, अभी सुनने में आया है कि यहाँ खेड़ा अफगान में हाई स्कूल 10वीं 12वीं तक का स्कूल नहीं है, तो इसके लिए बच्चों को क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं? परेशानी तो जो दुनिया में ना हो, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। यहाँ से 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, पहले तो पैदल के रास्ते थे, हम पैदल गए, अब वो सवारियों में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करके। परेशानी है, सिवा परेशानी को उनके विकल्प नहीं है। तो यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं या जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की क्या कि इस तरह से स्कूल कॉलेज गांव में आए? जी, हमारी शामी जब हम पढ़ा करते थे, कम से कम 10 बार कन्या पाठशाला के प्रस्ताव वापस हुए। वापस कैसे कर दिए कि ये जो ग्राम समाजों की जगह थी, उन्हें अपने आप खपाने की वजह से उनका प्रस्ताव वापस कर देते थे। ऊपर से प्रस्ताव आते थे, वापस भेज देते वापस भेज देते। तो कई बार कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्कूल यहाँ नहीं बन पाया। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के सांसद हुए, विधायक हुए, उनसे बात हुई कभी? कुछ बातचीत कुछ उन्होंने बताया? बस जब आते जब तो कहते थे कि हाँ हम कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे साथ एक नवयुवक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान मलिक है। क्या करते हैं आप अभी? मैं काम ही करता हूँ। अच्छा, तो कितनी एज है आपकी? मेरी 20 साल। अच्छा, तो स्कूल कॉलेज को लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पर सुनने में आया खेड़ा अफगान में स्कूल नहीं है, तो इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय तो यह है, यहाँ स्कूल तो नाम में चारे के चल रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ के। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारी बहनें खुद पढ़ने जाती हैं नकुड़, अम्बेटा, सहारनपुर। अब बताओ, अगर खेड़े में स्कूल होगा, इंटर कॉलेज होगा, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? अब सवारी का सिस्टम नहीं है, कभी सवारी से जाओ, कभी उससे जाओ, बाइक से जाओ, छोड़ने जाओ। हम खुद परेशान हैं। बताओ, एक आदमी उनकी ड्यूटी करेगा, उन्हें छोड़ने जाएगा कि भाई लेने जाओ, लाने जाओ, या फिर सवारी से जाओ। आज का माहौल क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, वो तो सभी को पता है। हमारे मुकेश चौधरी हैं, उन्होंने चुनाव से पहले लोगों को क्या कहा कि मैं विधायक बन जाऊं, जीतने के बाद स्कूल बनवा के दूंगा, सारी सुविधा दूंगा लोगों को, किसी को कहीं जाने की परेशानी नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो भाई कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद में फिर जनता ने कहा कि विधायक जी आपको वादे तो याद ही होंगे। उन्होंने कहा जी सब याद है, जो जो मैंने कह रखा है, कॉलेज बनवाना है, लड़कियों को बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसी वैसी। तो भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। हम तो खुद परेशान है, मेरी बहनें खुद पढ़ने जाती हैं। बताओ, हम उनकी ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे, क्या ना करें, एक फीस से स्कूल की, सब कुछ ऐसा ही चल रहा मामला। तो आपने सुना विधायक जो यहाँ के मुकेश चौधरी हैं, क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने भी ग्रामीणों से चुनाव से पहले वादा किया था, और वादे जो अपने वादों पर वो उतर नहीं पाए और वादे
उनके पूरे नहीं हो पाए, जिसके कारण आज भी ग्रामीण लड़कियों को, बच्चों को 10वीं और 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी 5 से 7 किलोमीटर दूर अलग दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अम्बेटा, फनपुरी, नकुड़ या फिर सहारनपुर जाना पड़ता है।